नमस्ते लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आशा करता हूँ आप सब ठीक होगे, अपने इन्वेस्टमेंट और लर्निंग की जर्नी अच्छे से आगे बढ़ा रहे होगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिपोजिटरीज क्या है और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स डीपी क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, फिर हम देखेंगे फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर में क्या अंतर है, और अंत में देखेंगे कौन सा ब्रोकर अच्छा है। और आपको वहाँ पे अगर डीमेट अकाउंट खोलना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो सेव योर टाइम, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया है ताकि आप वीडियो अपने हिसाब से देख सको और अपना टाइम बचा सको, और जो आपको इम्पोर्टेंट चीज लगे वह जाके देख सको। तो आइए फिर शुरू करते हैं एक नए लर्निंग वीडियो को। डिपोजिटरीज क्या है? एज नेम सजेस्ट, डिपोजिटरीज मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आपके एसेट को संभाल के रखा जाता है और साथ ही साथ वह आपके एसेट को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक हमारे पैसे संभालती है, वह एक तरह की डिपोजिटरीज है। बिल्कुल उसी तरह डिपोजिटरीज आपके शेयर को भी संभालती है। एक तरह से डिपोजिटरीज मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। मोस्टली शेयर मार्केट में हम डिपोजिटरीज से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते, वी इंटरेक्ट वाया ब्रोकर, जिसको डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी कहा जाता है। यहाँ पिक्चर में आपको देख रहा होगा, पुराने टाइम में जो शेयर्स होते थे वह पेपर के फॉर्म में होते थे और उस टाइम पे कोई डिपोजिटरीज नहीं होते थे, और वह टाइम पे शेयर्स के ओनर्स को खुद ही अपने फिजिकल सर्टिफिकेट को संभाल के रखना होता था, मैनेज करना होता था, और वह पेपर फॉर्म में था तो बिल्कुल डिजिटल नहीं था, टफ और टाइम कंज्यूमिंग था। और शेयर होल्डर्स को कई बार अपने एड्रेस चेंज करवाने के लिए शेयर्स अपने नाम पे हुए या नहीं, ये सब के लिए बहुत बार कंपनी से फॉलो अप करना होता था। नाउ टू ओवरकम दिस, अब सिक्योरिटीज पेपर फॉर्म की जगह डीमटेरियलाइज फॉर्म में आने लगे, और जब यह डीमटेरियलाइज फॉर्म में आने लगे तब इसको सेफगार्ड करने के लिए स्टॉक डिपोजिटरीज की जरूरत हुई। जैसे आप जानते होंगे, इंडिया में अभी के हिसाब से मेजर दो डिपोजिटरीज है, NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, NCDSL सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। इसके अंतर क्या है वो हम थोड़ा टाइम बाद देखेंगे। अभी के लिए कवर करते हैं डिपोजिटरीज कैसे काम करती है। बेसिकली व्हेन यू ओपन अ ब्रोकर अकाउंट, फिर आप जब सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री करते हैं तो ब्रोकर जस्ट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है, बट आफ्टर दैट इट सेंड एग्जीक्यूटेड डेटा टू डिपोजिटरीज एंड देन दे आपके अकाउंट से सिक्योरिटीज को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। साथ ही साथ हर सिक्योरिटी के सेल ऑर्डर पर दे चार्ज सम स्मॉल अमाउंट। डिपोजिटरीज सेबी के द्वारा रेगुलेट होता है। डिपोजिटरीज एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यह इन्वेस्टर्स, ओनरशिप ट्रांसफर, इन्वेस्टर का होल्डिंग पीरियड, कॉर्पोरेट एक्शन जैसी चीजों में इन्वेस्टर को इंटीमेट करता है, और इसी तरह कंपनीज डिपोजिटरीज के द्वारा दी गई जानकारी से शेयर होल्डिंग डेटा मेंटेन करती है। इवन डिविडेंड पे आउट के टाइम पे डिपोजिटरीज कंपनी को इन्वेस्टर की जानकारी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी के पास हमारा बैंक अकाउंट डेटा नहीं होता है, वह डिपोजिटरीज से कांटेक्ट करती है जब डिविडेंड पे आउट का टाइम होता है, और फिर कंपनी वह अकाउंट में पैसा जमा करती है, जो डिटेल्स उसको डिपोजिटरीज द्वारा मिलती है। डिपोजिटरीज किस तरह से उपयोगी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी वजह से फिजिकल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होल्ड करने का रिस्क बिल्कुल चला जाता है, साथ ही साथ उसका हेडेक भी चला जाता है, उसको मैनेज करने का हेडेक भी चला जाता है। फिर जब इन्वेस्टर को जरूरत हो तब उसके शेयर्स प्लेज करके इन्वेस्टर को फंड प्रोवाइड करती है। यह सारा प्रोसेस पेपरलेस होता है और उसी वजह से काफी कम टाइम लेता है। डिपोजिटरीज की वजह से ब्रोकिंग कॉस्ट में भी काफी बेनिफिट होता है, और इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग कभी भी किसी भी टाइम कहीं भी देख सकता है। एंड इट एलिमिनेट बिग प्रॉब्लम ऑफ एड्रेस चेंज। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 50 डिफरेंट फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है। नाउ अगर आप एड्रेस चेंज करते हो तो आपको वो सारी 50 कंपनीज को नए और पुराने एड्रेस का डेटा भेजना होता है, फिर वह कंपनी आपके एड्रेस अपडेट करेगी, जो काफी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग है। जब आज डीमेट से आप चुटकियों में एड्रेस अपडेट कर सकते हो, इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट एड्रेस, बैंक डिटेल कुछ भी अपडेट कर सकते हो। साथ ही साथ डिपोजिटरीज इन्वेस्टर की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी भी रखते हैं, जो किसी भी तरह के अनिश्चित इंसिडेंट पे इन्वेस्टर को लॉस की भरपाई की जाए। आइए अब देखते हैं NSDL, CDSL दोनों क्या है और दोनों में क्या अंतर है।
NSDL यह इंडिया की ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डिपोजिटरीज है जो 1996 में रजिस्टर किया गया था, जबकि CDSL 1999 में रजिस्टर किया गया। अभी के हिसाब से NSDL में अप्रोक्सीमेट 300 के आसपास ब्रोकर रजिस्टर्ड है, जबकि CDSL में 600 के करीब। CDSL अभी 6 करोड़ से भी ज्यादा डीमैट अकाउंट मैनेज करती है, जबकि NSDL 2.6 करोड़ डीमैट अकाउंट मैनेज करती है। NSDL के प्रमोटर IDBI बैंक एंड UTI है, जबकि CDSL के प्रमोटर BSE, HDFC, SBI, BOI और BOB है। आइए अब बात करते हैं ब्रोकर क्या है, जिसको दूसरे शब्दों में डिपोजिटरीज पार्टिसिपेंट्स भी DP भी कहा जाता है। सिंपल वर्ड में डिपोजिटरीज पार्टिसिपेंट डिपोजिटरी के एजेंट के रूप में होते हैं और वह इन्वेस्टर और डिपोजिटरीज के बीच में मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं और डिपोजिटरीज की तरह यह भी सेबी के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। कोई भी सिक्योरिटीज जैसे ETF, शेयर्स, बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड वगैरह में ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी है। यह प्रोसेस नॉर्मल अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस की तरह ही होता है और साथ ही साथ में आपको एक स्पेशल सर्टिफिकेट साइन करना होता है, जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी सर्टिफिकेट कहते हैं। और इसी सर्टिफिकेट की वजह से ब्रोकर आपके बिहाफ पे आपके सिक्योरिटीज की सेलिंग कर सकते हैं। मतलब शॉर्ट भाषा में बोलूँ तो अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी सर्टिफिकेट साइन नहीं किया हुआ है तो ब्रोकर आपके शेयर आपके बिहाफ पे सेल नहीं कर पाएंगे। अब जान लेते हैं ब्रोकर की कुछ सर्विसेज। डीमटेरियलाइजेशन मतलब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्जन। रीमटेरियलाइजेशन आगे का बिल्कुल उल्टा, मींस इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज का फिजिकल में कन्वर्जन। उसके अलावा सिक्योरिटीज की ट्रांसफर, ओनरशिप में चेंज करना, आपके एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स डिपोजिटरीज के साथ में मैनेज करना, प्लेजिंग की सुविधा से इन्वेस्टर को स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे लोन अमाउंट देना, कंपनी द्वारा दिए गए किसी भी लाभ को इन्वेस्टर के अकाउंट में जमा करना वगैरह। आइए अब जानते हैं फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर दोनों में क्या अंतर है। जनरली अभी के हिसाब से इंडिया में 2 टाइप के ब्रोकर होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर एंड डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज करते हैं क्योंकि वह इन्वेस्टर को शेयर रिकमेंडेशन, ट्रेड बिहाफ ऑफ देम, रिसर्च रिपोर्ट जैसी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जबकि डिस्काउंट ब्रोकर काफी कम ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। कई बार यह 0 होती है अगर आप डिलीवरी में ट्रेड करते हो, और इसका मेन कारण वही है कि वो लोग कंपेयर टू फुल सर्विस ब्रोकर काफी कम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर की काफी ऑफिसेस होती है जहां जाके आप पर्सनली मीट कर सकते हो, आपका इश्यू रिजोल्व हो सकता है, आप कॉल पे भी ट्रेड कर सकते हो। जबकि डिस्काउंट ब्रोकर में ये काफी सुविधाएं कहीं बार नहीं पाई जाती। I personally feel we all are learners and rather than giving away our hard-earned money for brokerage, it would be a good idea to use a discount broker. नीचे कुछ अच्छे डिस्काउंट ब्रोकर का लिंक दिया है, आप उसे जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से डिस्काउंट ब्रोकर में ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग एंड अपस्टॉक काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, कई बार ये लोगों में भी प्रॉब्लम आ जाती है, इवन फुल सर्विस ब्रोकर में भी कई तरह की प्रॉब्लम आती रहती है, यह चीज़ नॉर्मल है। नाउ इफ यू वांट टू नो कि NSE पे खरीदे गए शेयर BSE पे बेच सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ लेफ्ट वाला वीडियो क्लिक कर लीजिए, और अगर आपको शेयर के बारे में जानना है तो राइट वाला वीडियो क्लिक कर लीजिए। जय हिंद।